लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, विलोम और पर्यायवाची। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे विलोम को, विलोम क्या होता है, किसे कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची किसे कहते हैं, और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं ना। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर पढ़ा था, सर्वनाम। मैंने आपको बताया था सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, और सारे प्रकार की परिभाषा और उदाहरण बताए थे, है ना। तो सबसे पहले संज्ञा पढ़ा, फिर उसको रिलेट करते हुए हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा। फिर सर्वनाम के बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो विलोम और पर्यायवाची। तो पहले हम लोग देखेंगे कि विलोम क्या है, विलोम किसे कहते हैं, विलोम शब्द कौन कौन से हैं, और आपके एग्जाम में इस बार कौन कौन से विलोम शब्द आने हैं, ठीक। तो पहले देखते हैं कि विलोम शब्द होते क्या है, आखिर विलोम किसे कहते हैं, विलोम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। देखिए, आपने कई बार पढ़ा हुआ है शब्द विपरीत, विपरीत शब्द आपने पढ़ा होगा। तो विपरीत का अर्थ क्या होता है, उल्टा। तो विलोम का भी वही होता है। तो जो क्या बताया इसमें, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले, कैसा अर्थ देने वाले, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द। उसके अलावा इसका एक और नाम है, कौन सा, विपरीतार्थक। तो यानी हम विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। अगर कहीं आपके एग्जाम में लिख के आया विपरीतार्थक, तो कहीं आप ये सोचें कि अरे हमने तो विलोम पढ़ा था, विपरीतार्थक तो पढ़ा ही नहीं था। तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने इन दोनों नाम को यहाँ लिख दिया है कि इसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताए, यानी विपरीत अर्थ बताए, तो इनको हम क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे, है ना। जैसे एक शब्द दे रखा है, उसका उल्टा अर्थ देने वाला जो दूसरा शब्द होगा उसका क्या कहलाएगा, विलोम शब्द कहलाएगा। जैसे देखिए, उदाहरण में मैंने यहाँ लिख रखा है मोटा का विलोम शब्द क्या है, पतला। दिन का विलोम शब्द क्या है, रात। अब देखिए, यहाँ जो ये शब्द है मोटा, इसका विपरीत शब्द या इसका उल्टा शब्द कौन सा है, पतला है ना। तो यही इसका क्या कहलाएगा, विलोम शब्द कहलाएगा। जैसा देखिए, आपने परिभाषा में पढ़ा कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ देखिए, मोटा का जो दूसरा शब्द दे रहा है पतला, तो क्या दे रहा है, उसका विपरीत, उसका उल्टा अर्थ तो दे रहा है ना, पतला। तो इसका क्या कहलाएगा, विलोम शब्द। अगर यही पतला लिखा होता और उसके इधर लिखा होता मोटा, तो देखिए पतला शब्द हो जाता, इसका विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द क्या होता, मोटा। तो ये इसका विलोम शब्द कहलाता है। देखिए, परिभाषा को आप देखिए, उसमें क्या दे रखा है, एक दूसरे का कैसा अर्थ देने वाले, उल्टे या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे। तो कोई भी शब्द हो, उसका उल्टा अर्थ देने वाला जो भी शब्द होगा वो उसका क्या कहलाएगा, विलोम शब्द कहलाएगा। जैसे यहाँ दे रखा है मोटा का पतला, दिन का रात। अब यानी कि दिन का रात ही होगा, कहीं रात दे रखा होगा तो उसका दिन भी विलोम शब्द होगा, है ना। क्या ना, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाला। अब यहाँ आपसे अगर पूछ लिया गया कि दिन का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो रात होगा। लेकिन यही शब्द अगर इधर कर दिया गया कि रात का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो दिन होगा। तो ये आपको देखना होगा कि आपसे कौन सा शब्द पूछा जा रहा है और उसका विलोम शब्द क्या होगा, है ना। इसके अलावा सफ़ेद, काला, बचपन, बुढ़ापा, बहुत सारे शब्द हैं। बस आपको इतना एक शब्द याद रखना होगा, विलोम से उल्टा। जब भी कहीं आपसे विलोम या विपरीतार्थक शब्द पूछे जाए, तो आपको एक शब्द अगर याद रहेगा, उल्टा अर्थ, है ना, तो आप आराम से किसी भी शब्द के अर्थ को बता सकते, विलोम शब्द को बता सकते हैं। आपको इतना याद रहेगा, उल्टा अर्थ, यानी कोई भी शब्द दिया हो उसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा अर्थ देने वाला जो भी शब्द होगा वही उसका क्या कहलाएगा, विलोम शब्द कहलाएगा। अब इस बार आपके असेसमेंट में कौन कौन से विलोम शब्द आ रहे हैं, चलिए उनको देख लेते हैं।
तो देखिए विलोम शब्द तो मैंने आपको बता दिया ना किसे कहते हैं, वो शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द या तो विपरीतार्थक शब्द। अब विपरीतार्थक शब्द जो है विलोम शब्द का ही दूसरा नाम है। तो अगर कहीं आपसे ये ना पूछ के कि विलोम शब्द बताइए, ये पूछ लिया जाए कि विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो भी आपको उसका विलोम शब्द ही बताना होगा, यानी उसका उल्टा अर्थ बताना होगा। ठीक है, अब देखिए ये वो शब्द हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं, उनको देख लेते हैं, उनके विलोम शब्द को देख लेते हैं। तो देखिए पहला शब्द क्या है, संयोग। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा, वियोग। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपको संयोग का विलोम शब्द वियोग पता है तो ऐसा ही होगा। मान लीजिए आपसे एग्जाम में ये बोल दिया गया कि वियोग का विलोम शब्द बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, संयोग। तो बस आपको याद क्या रखना है, उल्टा अर्थ देने वाले। अब चाहे आपसे संयोग पूछ लिया जाए चाहे वियोग पूछ लिया जाए, बस आपको क्या करना है, शब्द को देखना है और उसका ठीक विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ बता देना है ना, कितना इजी। तो देखिए पहला क्या है, संयोग, जिसका विलोम शब्द है वियोग। फिर है गुरु, गुरु का विलोम शब्द है शिष्य। फिर है मूर्ख, मूर्ख का विलोम शब्द क्या है, विद्वान। फिर देखिए प्रश्न, प्रश्न का विलोम शब्द उत्तर। मित्र, मित्र का विलोम शब्द क्या होगा, शत्रु। देखिए ये सब इसके ठीक उल्टे अर्थ दे रहे हैं ना, मित्र यानी कि दोस्त, शत्रु यानी कि दुश्मन। तो देखिए कितना उल्टा अर्थ दे रहा है, वही इसके विलोम शब्द कहलाएंगे या तो विपरीतार्थक शब्द। फिर देखिए आगे आदर, आदर का विलोम शब्द क्या होगा, निरादर। फिर देखिए मौखिक, मौखिक का विलोम शब्द क्या है, लिखित। अंदर, अंदर का विलोम शब्द क्या है, बाहर। धनी, धनी का विलोम शब्द निर्धन। फिर देखिए अपना, अपना का विलोम शब्द पराया। साफ, साफ का विलोम शब्द गंदा। ज्ञानी, ज्ञानी का विलोम शब्द अज्ञानी। जन्म, जन्म का विलोम शब्द मृत्यु। तो देखिए ये सारे ही शब्द कैसे अर्थ दे रहे हैं, अपने शब्द से उल्टा अर्थ दे रहे हैं ना, विपरीत अर्थ दे रहे हैं ना, तो यही इसके क्या कहलाएंगे, विलोम शब्द कहलाएंगे या विपरीतार्थक शब्द कहलाएंगे। अब देखिए जैसे आपसे पूछ लिया गुरु का विलोम शब्द बताइए, तो आपने बताया शिष्य। अब ऐसे ही अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शिष्य का विलोम शब्द बताइए, तो आप बता पाएंगे ना, क्या होता है वो, गुरु। तो बस आपको क्या करना है, शब्दों को देखना है और उनका ठीक विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताना है। ठीक है, यही इसके क्या कहलाएंगे, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। यानी आपसे कोई भी शब्द पूछा जाए तो आपको बस इतना याद रखना है, विलोम यानी कि उल्टा, और विपरीतार्थक तो देखिए उसमें शब्द छुपा हुआ ही है, विपरीत। तो विपरीत तो आप जानते ही हैं, उसका अर्थ भी क्या होता है, उल्टा ही होता है। तो आपको बस शब्द देखना है, चाहे वो शब्द कोई सा भी हो, और उसका ठीक उल्टा अर्थ देने वाला शब्द बता देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द या तो विपरीतार्थक शब्द। अब जैसे कि यहाँ प्रश्न दिया है तो उसका विलोम शब्द है उत्तर। अब अगर आपसे कोई बोले कि उत्तर का विलोम शब्द लिखिए, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न। तो है ना इजी। तो अगर कोई शब्द, कुछ भी शब्द आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि विलोम शब्द होता क्या है, कहते किसे हैं। ये नहीं कि आपने रट लिया गुरु का शिष्य, गुरु का शिष्य, मूर्ख का विद्वान, मूर्ख का विद्वान, और उसी को जाके बस छाप दिया, रटा और लिख दिया। ऐसा नहीं होना है, आपको क्या करना है, समझना है कि आखिर विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होते क्या हैं। फिर तो आपको कोई भी शब्द दे दिया जाए तो आप उसे इजीली कर लेंगे ना, आराम से कर लेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि विलोम शब्द है क्या, कहते किसे हैं। उसके बाद आपको कोई भी शब्द दे दिया जाए तो उसका विलोम शब्द आप लिख सकते हैं ना। बस आपको एक शब्द याद रखना है, क्या, उल्टा। ठीक, तो ये तो हो गए विलोम शब्द। अब चलिए देख लेते हैं पर्यायवाची। तो हम लोगों ने जाना कि विलोम शब्द किसे कहते हैं ना, उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। यानी जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ दें या उल्टा अर्थ दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। और कैसे, वो मैंने अभी आपको बताया ही। अब हम लोग जानते हैं पर्यायवाची शब्द कहते किसे कहते हैं। पर्यायवाची का, जैसे कि विलोम का एक और नाम मैंने आपको बताया, विपरीतार्थक शब्द, ऐसे ही पर्यायवाची का एक और शब्द है जिसको कहते हैं
समानार्थी शब्द। तो आपसे अगर एग्जाम में कहीं पर्यायवाची न पूछकर समानार्थी शब्द करके पूछा जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने पर्यायवाची पढ़ा, समानार्थी क्या होता है। इसलिए मैं आपको दोनों नाम बता रही हूँ, विलोम को और हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची को और हम क्या कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है। मैंने दोनों आपको इसीलिए बताया ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, है ना। तो विलोम हम लोगों ने देख लिया, जिसको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। अब पर्यायवाची का एक और नाम होता है क्या, समानार्थी। समानार्थी शब्द क्या होता है, इसका दूसरा नाम समानार्थी शब्द। तो देखिए पहले इसी को देख लीजिए, समानार्थी जो एक शब्द दे रखा है, इसमें समान मिल रहा है ना आपको। अगर आप इसको अलग अलग करके तोड़ेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था शब्दों को तोड़ना, अलग करना, तो इसका क्या आ जाएगा, समान अर्थ आ जाएगा ना, समान प्लस अर्थ। यानी वो शब्द जो उसी के समान अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो देखिए जैसे पर्यायवाची की परिभाषा यहाँ लिखी कि जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना समानार्थी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, समान अर्थ यानी जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या तो जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण में दे रखा है, ये जो आग है इसके पर्यायवाची अग्नि, अनल और पावक। अब आग, अग्नि, अनल, पावक कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, लेकिन इनका अर्थ क्या है, एक ही अर्थ है यानी समान अर्थ है। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कौन से हुए, वे शब्द जो एक जैसा अर्थ देते हैं या तो एक समान अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। अब देखिए आप कितना आसान है इसके नाम से ही जान जाना। जो इसका एक नाम है समानार्थी, इसको जब आप अलग करेंगे तो क्या आएगा, समान अर्थ आएगा ना। इसके नाम से ही समानार्थी, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा समान अर्थ वाला, यानी वो शब्द जो उसके समान ही कोई शब्द आपको दिया होगा, जो दूसरे शब्द होंगे उन्हीं के समान अर्थ देंगे। जैसे कि यहाँ आग है, अब उसको हम चाहे अग्नि लिखें, चाहे अनल लिखें, चाहे पावक लिखें, लेकिन उसका अर्थ तो नहीं बदलेगा ना, उसका अर्थ वही रहेगा। और समानार्थी में देखिए समान अर्थ, मैंने बताया ना जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो। तो देखिए आग का भी वही मतलब हुआ, अग्नि, अनल, पावक, इन सबका यही एक ही अर्थ तो है ना, एक जैसा अर्थ होता है या तो समान अर्थ होता है, यानी जो आग का अर्थ है वही इन तीनों का भी अर्थ है ना। तो परिभाषा में लिखा है कि जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। और कैसे, ये मैंने आपको उदाहरण में बता ही दिया। जैसे आग का है अग्नि, अनल, पावक, ये शब्द भले ही अलग अलग लिखे हो लेकिन इनके अर्थ क्या है, समान है, यानी एक जैसे ही है। जो ये अर्थ प्रकट कर रहे हैं वो एक समान ही तो प्रकट कर रहे हैं, यही इनके क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची शब्द। अब ऐसा नहीं है कि आग लिखा है तो इधर अग्नि लिखो। मान लीजिए इधर कहीं अग्नि दे रखा हो और आपसे बोला जाए इसका पर्यायवाची लिखिए, तो आप लिख सकते हैं आग, अनल, पावक। वरना कहीं एग्जाम हुआ, अभी आपको यहाँ मैं आप बोले कि मैम ने पढ़ा है आग का होता है अग्नि, अनल, पावक, और आपको एग्जाम में अगर मैम ने दे दिया अग्नि का लिखिए तो आप कहेंगे अरे मैम ने तो आग को पढ़ाया था, अग्नि तो ऐसे नहीं बताया था, अग्नि तो इधर था। तो ऐसा नहीं है, परिभाषा को बस ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची। अब आप चाहे जब इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, समान ही है, तो चाहे आपसे आग का पूछ लें, चाहे आपसे अग्नि का पूछ लें, चाहे आपसे अनल का पूछ लें, चाहे आपसे पावक का पूछ
उसका पर्यायवाची लिख सकते हैं ना। आपको बस वही शब्द लिखने हैं जो समान अर्थ दे। अब ऐसा नहीं है कि मैम ने यहाँ आग लिख दिया, अग्नि अगल पावर इधर लिख दिया, तो यही इसके पर्यायवाची हुए। अब आपसे पूछा जाए कि अग्नि का लिख दे, तो आपने अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था, तो ऐसा नहीं है। बस आपको परिभाषा याद रखनी है, क्या, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वही क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जैसे मैंने उदाहरण आपको दिखा ही दिया। इसके बाद कुछ और शब्द देख लेते हैं जो इस बार आपके एग्जाम में आने हैं, तो चलिए उन्हें देखते हैं। तो देखिए, आपने जाना कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं ना, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए इन शब्दों को भी देख लेते हैं और इनके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं उन्हें भी। तो देखिए, यहाँ है पहला शब्द पेड़। पेड़ का पर्यायवाची क्या है, वृक्ष, तरु और तरुवर। फिर है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द प्रभु, भगवान और परमात्मा। फिर देखिए नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, तटनी और तरंगिनी। फिर देखिए सुबह। सुबह का पर्यायवाची शब्द है प्रातः, भोर, सवेरा। फिर देखिए दिन। दिन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, दिवस, दिवा और वार। पहाड़। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द पर्वत, गिरि, भूदर। फिर है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ, व्योम, अंबर। फिर रात। रात के पर्यायवाची शब्द है रजनी, रैन, रात्रि। फिर देखिए पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द पंक्षी, खाब और चिड़िया। तो देखिए यहाँ जो ये पेड़ के पर्यायवाची वृक्ष, तरु, तरुवर, इन सब के अर्थ कैसे हैं, एक समान है, यानी एक जैसे हैं, है ना। तो उसमें परिभाषा में आपने पढ़ा ही था कि वो जो एक समान अर्थ दे, वो शब्द जो एक समान अर्थ दे या एक जैसा अर्थ दे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो देखिए, चाहे आप पेड़ कहिए, चाहे वृक्ष कहिए, चाहे तरु कहिए, चाहे तरुवर कहिए, लेकिन ये सारे शब्द किसके लिए, ये सारे शब्द एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बोर्ड पर एग्जाम्पल बताया था, आग का बताया था ना। तो जैसे कि वो बताया था कि अलग अलग शब्द थे लेकिन अर्थ तो एक ही प्रकट कर रहे थे, एक जैसा अर्थ प्रकट कर रहे थे, एक समान अर्थ प्रकट कर रहे थे, वही उसके क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो ये वो शब्द हैं जिनको आपको याद करना है। और देखिए समानार्थी शब्द कितने आसान हैं कि बस आपको वो शब्द बताने हैं जो उसी के समान अर्थ प्रकट करें, है ना, एक जैसा अर्थ प्रकट करें, वही उसके कहलाते हैं समानार्थी शब्द। तो जब भी एग्जाम में आपको कोई शब्द दिया जाए, उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, उसी के समान अर्थ देने वाले शब्दों को बता देना है। बस कितना इजी है ना पर्यायवाची शब्द। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, विलोम शब्द और पर्यायवाची, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज आपको क्या करना है, इनको एक बार फिर से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, तो आपको याद हो जाएंगे। वैसे अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना और समझा होगा तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें आपको अभी ही याद हो गई होंगी, अभी ही समझ में आ गई होंगी। मेन आपको बस पता होना चाहिए कि विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची क्या है। फिर आपको कोई भी शब्द दे दिया जाए, आप बहुत ही आसानी से उसे कर सकते हैं, है ना।